मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा तुम्हें पता है कि पिछले बार मैंने वीडियो लेकर के आया था तो आपको मैंने संधि के बारे में बताया था, हिरोशिमा के बारे में कविता बताया गया था क्लास 10th का, और हिरोशिमा के बाद आपको कवि परिचय और लेखक परिचय के बारे में समझाया गया था। तो मैं क्या बोल रहा था स्टूडेंट, ये आपको खुद पता हो। अभी आप जो है सितंबर महीना का मासिक एक परीक्षा चल रहा है और उस मासिक परीक्षा में सरकार के द्वारा यह हर विद्यालयों में आयोजित की जा रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा सकारात्मक कदम है सरकार का और इसे हम लोग जो है बहुत ही स्वागत करते हैं ये सरकार के सकारात्मक कदमों का। आपने देखा हुआ स्टूडेंट्स कि आज जो परीक्षा दिए होंगे वह हिंदी में और संस्कृत में, वो आपने देखा होगा कि कैसे लेखक परिचय से आता है और संधि विच्छेद के बारे में कैसे आता है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संधि के बाद हम आपको संस्कृत का क्लास भी लेंगे, लेकिन इस बार मैं संस्कृत का क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट्स किए कि सर ये संधि विच्छेद जो है यह पूरा पहले अच्छी तरह से समझाया जाए, बहुत ही अच्छा से तरह से समझाया गया और मुझे खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आशा करता हूं कि और भी अच्छा आएगा। आपके साथ आपका विश्वास, आपका भरोसा यदि मेरे साथ रहेगा तो मैं और आपके साथ और अच्छे से आऊंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये परीक्षा के तौर पर आप देख सकते हो कि कैसे कैसे समझाया गया था। स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था कि यह जो है दीर्घ स्वर संधि हर हालत में क्या होता है, बड़ा होता है। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, हर हालत में बड़ा होता है। जैसे मानो कि आपको कई बार बताया गया कि ओ प्लस ओ बराबर क्या होता है, आ होता है। तो इस तरह से आप यहाँ हर सही प्लस हफ सही, हफ सही का प्लस हफ सही बराबर दीर्घई। तो गिरी क्या है बेटा, गिरी क्या है यहाँ पर, गिरी, गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस बराबर क्या होता है, गिरीश। यह हर हालत में गिरी जो है यह गिरी और ये हर सही प्लस हफ सही प्लस हफ सही बराबर दीर्घई। तो ये हर सही हफ सही इसका और ये इसका हफ सही दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घई, गिरी स गिरीश, ऐसे बनेगा। कभी आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा बेटा कि गिरीश का गिरी प्लस इंद्र तो क्या है, गिरिंद्र, लेकिन यहाँ पर क्या बन जा रहा है, गिरीश। ये बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि इसका भी मतलब मालिक होता है और इंद्र का भी मतलब मालिक होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है हर सही प्लस दीर्घई, क्या गिरी प्लस क्या है, इंद्र है, क्या है यहाँ गिरी प्लस इंद्र है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गिरीश नहीं करना, क्योंकि सर बताया था कि इंद्र का भी मतलब इस मालिक होता है और इसका मतलब भी मालिक होता है। तो ऐसे जगह पर आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो यहाँ पर ये इंद्र है तो आपको हर हालत में क्या जोड़ना है, इंद्र ही जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, गिरी और इंद्र, गिरिंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिरिंद्र हो जाएगा, ये ना कि गिरीश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक पॉइंट पर आपको समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा ही बनाना आपके लिए जरूरी है। और इसी तरह से हम समझेंगे कभी ऐसा रहेगा आपका एग्जाम में, जैसे मान लो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि गिरी प्लस इंद्र बराबर क्या होता है, तो गिरिंद्र। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया था, गिरीश, जबकि यहाँ पर ईश और इंद्र का दोनों का मतलब मालिक ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंद्र रहेगा तो हमें इंद्र जोड़ना है, ईश रहेगा तो ईश जोड़ना है। इसी तरह से यहाँ रहेगा जैसे गिरीश, गिरिंद्र, कहीं रहेगा गी री न गिरिंद्र, कहीं रहेगा आपको गी, या ऐसे आपको गौ में दीर्घई रो हर्षई आधा नौदर गिरिंद्र, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, अच्छा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप क्या है, गिरीश, तो गिरीश तो कोई हालत में होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर मेरा इंद्र है, तो यहाँ गिरीश तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर क्या है, गिरिंद्र, हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, और यहाँ पर क्या है, हर्षई। तो ये हर हालत में हर्षई को आप बना ही नहीं सकते हो सही, क्योंकि हर हालत में दीर्घ हम पढ़ ही रहे होता है कि दीर्घ स्वर संधि यानी दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। तो हर हालत में हमें यहाँ बड़ा करना ही है। और ये रो में हर्षई क्या हो गया, हर्षई छोटा हो गया, और छोटा हमें करना नहीं। कभी भूल से भी यदि गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, भूल से यदि गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है।
भूल हो जाए तो गलती करो, गलती से आपको क्या करना है, मिस्टेक नहीं करना है। यानी हर हालत में बेटा आपको क्या करना है, दीर्घाई ही दीर्घाई कार करना है। और सही क्या होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, और इसलिए हमें हर हालत में क्या करना है, बड़ा करना है। कभी कभी आपको क्या करेगा बेटा कि ये आपको फंसाएगा कि यह गौ में दीर्घाई पहले दे देगा। क्या दे देगा, पहले गौ में दीर्घाई दे देगा, उस पर रौ में हर सही कर दे देगा। तो आपको लगेगा कि नहीं सर तो बोले थे कि हमको बड़ा करना है, आपको याद ही रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप पढ़ाते थे, आपको ध्यान रहता है कि सर बोले थे बड़ा करना है, बड़ा करना। तो बड़ा किसको करना है, आपको पहले बताया गया था कि पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण उसी का योग होना है, पहले वाला का योग नहीं होना है। तो हम योग कर रहे हैं यहाँ रो में हर सही कार का, तो इसको हमको बदलने का जरूरत है क्या, वो हमें दीर्घाई करने का जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि हमारा योग जो हो रहा है यह प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इसी को जोड़ा जा रहा है। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी नंबर का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर का सही हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से यह दीर्घ स्वर संधि। तो गिरी का मतलब क्या होता है और इंद्र का मतलब क्या होता है, दोनों का अर्थ निकलता है, और ये दोनों अर्थों का निकाल करके वर्णों का बड़ा वर्ण किया गया। ये हर्षई प्लस हर्षई बराबर क्या हो गया, दीर्घाई। इसी तरह से हर्षई प्लस दीर्घाई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घाई होना है। तो ये गिरी, ये क्या हो जाएगा, गौ हर्षई और रो में क्या है, दीर्घाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गिरीश। ठीक है, उसी तरह से आपको हर हालत में ये दीर्घ स्वर संधि का मतलब ही होता है कि हर हालत में बड़ा करना है ना, हर हालत में क्या करना, बड़ा करना। अब यहाँ पे बेटा क्या है, भानु, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भानु, क्या लिखा हुआ है, भानु। भानु का मतलब जानते हो तुम लोग, पहले भी बताया गया था कि आप संधि विच्छेद जब करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारे चीजों को पर्यायवाची समानार्थी आपको क्या होगा, समझना होगा। पर्यायवाची और समानार्थी समझना पड़ेगा, तभी आप जो उसको बना सकते हो। अब ये क्या है, भानु प्लस उदय। तो आपको पहले बताया गया, आप बोलेगा कि भानु प्लस उदय में, भानु प्लस उदय में किन किन वर्णों का योग हुआ, ये तो आप जोड़ दिए। अब किन किन वर्णों का योग हुआ, किन किन वर्णों का योग हुआ। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन रहेगा आपका हर्षऊ और दीर्घऊ, बी में रहेगा हर्षऊ प्लस हर्षऊ और हर्षऊ, सी में रहेगा आपको और हर्षऊ, और डी में रहेगा हर्षई और दीर्घई। इस तरह से रहेगा। तो आपको इसमें से हम जोड़ देंगे कि किन किन वर्णों का संधि विच्छेद में कई तरह से आपको ऑप्शन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। ये हर्षऊ प्लस क्या हुआ, हर्षऊ बराबर दीर्घऊ। ये भानु जोड़ उदय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, भानुदय। क्या हो जाएगा यहाँ पर, भानुदय। भानु का मतलब क्या होता है और उदय का मतलब क्या होता है, ये दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो ये हो जाएगा भानुदय। तो हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर क्या हो जाता है, दीर्घऊ। अब बोलेगा इसमें किन किन वर्णों का योग हुआ है, तो हर्षऊ और हर्षऊ का, या हर्षऊ या दीर्घऊ का, या और या हर्षऊ का, ये नहीं। तो बिल्कुल इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा बेटा, हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घऊ। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे पहले से दीर्घ स्वर संधि के बारे में। आपको पहले भी बताया गया था कि ओ में आ जुटे तो आ होगा, हर्षई में हर्षई जुटेगा दीर्घई, दीर्घई में दीर्घई जुटेगा दीर्घई, हर्षऊ में हर्षऊ जुटेगा दीर्घऊ। ठीक है, आप क्या होता है कि ये तो अपने आप में जुट रहा था, अब क्या होता है कि ये ओ आ जो है या ओ आ अब इससे जुटेगा। ठीक है, ये क्या से जुटेगा, सेकंड से, ओ और हर्षई से। तो ओ और हर्षई का बराबर क्या होता है, ए, और हर्षई बराबर क्या होता है, ए। तो देव जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा, देव जोड़ इंद्र, देव हो गया और इसमें इंद्र, ओ प्लस ई, तो क्या हो गया, ए। क्या हो गया, ए और इंद्र, देवेंद्र। ठीक है, देव का मालिक देवेंद्र, जिसे इंद्र भगवान का पर्यायवाची बोला जाता है, देवेंद्र। ठीक है, तो उसी तरह से आपको इसमें जोड़ा गया। अब फिर इसमें पूछ देगा कि देवेंद्र में किन किन वर्णों का संधि हुआ है, किन किन वर्णों का संधि हुआ है, इसमें बनेंगे और हर्षई का, ओ और हर्षई से। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि ओ और हर्षई से नया वर्ण क्या बनेगा,
और हर्षई से नया वर्ग क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। आई नहीं, आई जो होता है वो बड़ा होता है, और ए का मतलब हमें स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर जो है स्वर संधि में स्वर वर्ण में भी एक ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा दीर्घ स्वर होता है। तो हमें दीर्घ मतलब बड़ा, ये ए क्या है? छोटी स्वर है ना, इसलिए ओ प्लस हर्षई बराबर क्या होगा? ए। अब आपको बताएगा कि और हर्षई से क्या बनेगा नया वर्ण? ए। दूसरा बोलेगा कि ए किन किन वर्णों से योग से बनेगा? तो और हर्षई से नया वर्ण बनेगा। अब बोलेगा देवेंद्र का संधि करें, तो हम देवेंद्र कर देंगे। अब इसका अगला ऑप्शन रहेगा कि देवेंद्र का संधि विच्छेद करें, तो हम इधर से संधि विच्छेद कर देंगे, देव जोड़ इंद्र कर देंगे। अब बोलेगा देवेंद्र कौन सा संधि है, तो हम कौन सा स्वर संधि पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि का। किसका पढ़ रहे हैं हम? स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये देवेंद्र किसका है? स्वर संधि का है। अब बोलेगा स्वर संधि का कौन सा स्वर संधि है, तो हम बोलेंगे क्या? कौन सा? गुण स्वर संधि का। एक चीज पढ़ेंगे तो हमें कई ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। इसे याद करने से ज्यादा बेटर है इसको क्या करना है? समझना है। और हमें आशा भी है तुम लोग को कमेंट को देख करके हमें विश्वास होता है कि तुम हमारी बात को अच्छी तरह से समझते हो, और समझने वाले ही स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और इसी तरह से वीडियो में लगे रहेंगे, बने रहोगे, तो आपको और अच्छे वीडियो आएगा, ठीक है। और हमें भी खुशी मिलेगी कि आपको ये समझ में आ रहा है। कुछ जरूर कमेंट करें, समझ में आया तो भी, नहीं आया समझ में तो भी ये जरूर करें। बहुत जगह पर आपको पढ़ने लिखने को मिलेगा बेटा। अभी आपको परीक्षा भी हो रहा है, आपको पिछले और वीडियो बनाने से पहले हम बता रहे हैं कि मासिक परीक्षा शुरू हो गया है। और ये जो संधि विच्छेद होता है ना, ये संधि विच्छेद कई बार बताया गया कि किसी क्लास लेवल पर नहीं होता है। आप इसको 5 क्लास का स्टूडेंट्स हो तो उसे भी आपको जिंदगी में काम आएगा। अभी 10 का मैट्रिक का तैयारी कर रहे हो उसे भी काम आएगा, 12 का कर रहा है, यानी डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, यानी कोई प्रतियोगिता का परीक्षा कर रहे हो तो वह सारे परीक्षा में आपको यह काम आएगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज फिर से इसको संधि के बारे में बता रहे हैं। तो आपको बताया गया देवेश, तो ये ओ प्लस दीर्घई बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? देवेश। क्या हो जाएगा? देवेश। उसी तरह से महाजोड़ इंद्र आ प्लस ई बराबर ए, तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर? महेंद्र। इस तरह से चंद्र जोड़ उदय। आज यहाँ पर देखो है चीज वही, गुण स्वर संधि का ही है। गुण स्वर संधि का मतलब होता है कि छोटा स्वर बनाना। क्या बनाना? छोटा स्वर। ओ प्लस हर्षई बराबर ए, तो ये क्या? ह्रस्व स्वर है। और यदि हम आय कर देंगे, ये नीचे आप देख रहे हैं वृद्धि संधि में, यह आय कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह दीर्घ स्वर। और गुण स्वर संधि का मतलब ये है कि हमें वहां पर ह्रस्व स्वर का ही जोड़ना है, दीर्घ स्वर नहीं जोड़ना है। अब यहाँ पर क्या है? ओ प्लस हर्षऊ, ओ प्लस हर्षऊ बराबर क्या होता है? ओ। अब यहाँ पर क्या? चंद्र प्लस उदय है ना, तो चंद्र में द्रोह में क्या? ओ है और प्लस उ, दोनों मिलकर क्या दिखाया जा रहा है? ये ओ प्लस हर्षऊ बराबर ओ। तो यहाँ पर क्या जाएगा? चंद्र है और इसमें ओ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओ दय। तो क्या हो जाएगा यार? चंद्रोदय, ठीक है। चांद का उदय होना, इसे क्या कहते हैं? चंद्रोदय। उसी तरह से महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव क्या हो गया? महोत्सव, महोत्सव। और कुछ लोग जो आपको बताएंगे कि जैसे मान लो महोत्सव लिख रहे हैं तो महोत्सव में बोलेगा नहीं, ये इसमें ध्यान दो कि ये महोत्सव में क्या होगा? बड़ी ओ होगा। क्या होगा? बड़ी ओ होगा। कुछ लोग बोलते हैं जैसे महोत्सव, देखो बोलो बोलो है ना, क्या बोलो कि देखो बोलो, देखो इसमें आवाज ज्यादा से है ना, महोत्सव ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन महोत्सव ठीक है, मान लो कि नहीं औकार होगा और हम बोल रहे हैं कि नहीं ओकार होगा, तो इसका सही और गलती का निवारण कैसे होगा? इसका सही और गलती का निवारण होगा कि हम क्या करेंगे बेटा? इसको संधि करेंगे। संधि करने के बाद महाजोड़ उत्सव, महा का मतलब महा, उत्सव का मतलब त्योहार। जो महान त्योहार है, जो महान पर्व है, जैसे मान लो दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा हिंदुओं का क्या है? महोत्सव, महान उत्सव है, बड़ा उत्सव है। तो ये महाजोड़ उत्सव का मतलब महान उत्सव माने बड़ा पर्व, बड़ा त्योहार के बारे में निकला ना बेटा महोत्सव। अब यदि हम इसको बोलेंगे नहीं सर औ करना, तो औ करेंगे तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आ प्लस ओ बराबर औ होता है। क्या होता है? आ प्लस ओ। ये हम कहाँ चले जाएंगे? आ प्लस ओ कहाँ चले जाएंगे? हम वृद्धि स्वर संधि में चले जाएंगे। तो आ प्लस ओ बराबर होता है ओ, तो हम यहाँ लिखेंगे महाजोड़ उत्सव। क्या लिखेंगे? महाजोड़ उत्सव। अब ये बताओ बेटा, महाजोड़ उत्सव, महा मतलब महान हुआ और उत्सव का मतलब क्या हुआ? उत्सव का शाब्दिक दृष्टि से देखें,
शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखें तो उत्सव कुछ है, कुछ नहीं होता है। जब उत्सव कुछ होता नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है मेरा, सब ही गलत है, ये महोत्सव बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ऐसे शब्दों में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव का है। ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों की ऑब्जेक्टिव तो हल्का है सर, कहीं भी कुछ भी मार्किंग हो जाए, लेकिन नहीं, वहां पर ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में जिस तरह से हम लिख देते थे पहले भी, तो कहीं कहीं जो है वो सही हो जाता था। लेकिन अब तो कंप्यूटर का जमाना है, आपको कंप्यूटर के तरह दिमाग भी तेज रखना पड़ेगा और आपको हर हालत में सब विषय पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा महाजन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव। ये मान लो ए नंबर में रहा महोत्सव, और ये बी नंबर में ये दे दिया महोत्सव, या सी नंबर में दे दिया महोत्सव दे दिया, या और कुछ दे दिया, एनी कुछ दे दिया। तो आप बेटा इसमें फंस जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं सर हम तो ये बना लिए, लेकिन बना लिए तो ये तो गलत हो गया, और वहाँ गलत हो जाएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, और नंबर जब कटेगा तो उसको आप समझना या ना समझना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अभी समझ गया, और जो नहीं वीडियो देख रहे हैं और वो अभी गलती किया, आप भी वीडियो देख करके भी गलती कर रहे हो, तो हमारी उद्देश्य क्या होगा, पूरा नहीं होगा, है ना। इसलिए वीडियो या कुछ भी कहीं भी पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, आप लोग अगर कोई टीचर वगैरह भी है तो उनकी बातों को पूर्ण रूप से समझा करो कि सर ये नहीं समझे, वो नहीं समझे। एक बार नहीं, कई बार हम समझो कि हम नहीं समझे। मान लो बेटा कि तुम यहाँ पर कोई भी चीज को हम समझ लो और सारे लोगों को आपको समझ में आ गया और आपको समझ में नहीं आया, और आपको लगता है कि नहीं सारे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सारे फ्रेंड, मेरे सारे भाई बहन सब सीख लिया और हम तो समझ ही नहीं पाए, तो हम बोलेंगे कि हम ये क्या बुड़बक है, हम सर से पूछेंगे तो हम बुड़बक बोलेंगे। मान लो बेटा कि तुम नहीं समझा, मान लो तुम नहीं समझा, और यदि तुम पूछ लिया, यदि तुम पूछ लिया, मान लो कि हम तुमको बुड़बक मान लिए कि हाँ सब समझ गया, तुम नहीं समझा। जब नहीं समझा तो मान लो कि तुमको बुड़बक मान लिए, कितना देर के लिए आपको बुड़बक माना गया पूरा क्लास में, 1 मिनट के लिए, कितना मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। और यदि उस क्वेश्चन को आपने नहीं समझ करके भी आपने कि हम क्वेश्चन नहीं किए सर से, तो आप तो उस चीज को समझ नहीं पाए, तो आप जिंदगी भर के लिए मूर्ख बने रह गए। तो ये बताओ कि 1 मिनट के लिए मूर्ख बनना अच्छा है या जिंदगी भर के लिए बनना है। हमें लगता है कि आपको लगेगा कि नहीं सर 1 मिनट के लिए बन जाए, है ना। यदि 1 मिनट के मूर्ख बने और जीवन भर के लिए हम उस चीज को समझ जाए तो ये अच्छी बात है। तो इस तरह से आप कमेंट करें, जरूर बताएं कि हाँ ये सर हमको समझ में नहीं आया, या आया तो कैसे आया, नहीं आया। इस तरह से आपको संधि बताया गया गुण स्वर संधि का। उसी तरह से ये क्या है, वृद्धि स्वर संधि। आपको ये बताया गया कि ए जो है यह छोटा होता है, ह्रस्व स्वर का छोटा वर्ण होता है, और वृद्धि स्वर संधि मतलब वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है। किसी हमारे पास 2 स्टूडेंट है, आज हमारे साथ 20 जुड़ गए, तो इसमें क्या होगा, 2 में क्या होगा, 20 बढ़ गया, 18 बढ़ गया, क्या हुआ, हमारी वृद्धि हुआ ना। तो उसी तरह से इसको हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि का मतलब क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। क्या करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। अब ओ प्लस यहाँ हर्ष ही था, तो ए बना, और यहाँ पर ओ प्लस ए है, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा। यहाँ देखिए ओ प्लस ए बराबर आई। बार बार बोले कि आपका उच्चारण से ही आपको समझ में आता है कि हम छोटा बोल रहे हैं या बड़ा बोल रहे हैं। ओ प्लस ए बराबर आई। अब यहाँ देखो 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाए, 1 प्लस 1, तो दोनों ओ और प्लस ए, ये लिखा गया यहाँ पर ओ प्लस ए बराबर आई। क्या होता है, आई। तो यहाँ पर आई का मतलब आई का, है ना, 1 क्या हो जाएगा यार, 1। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है उच्चारण में क्या करते बेटा कि सिंगल ए का, डबल ए का, ये कौन सा पढ़ाई होता है, सिंगल ए का, डबल ए का। अरे भाई ये जो छोटा होता है उसको एकार बोलते हैं, और जो बड़े होते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं, आई। क्या बोलते हैं, आई। तो इसमें ए को में आई है, क्या है यहाँ पर, को में आई का, को 1 यानी आपको बोलते हैं ना कि एक विषयों को मैं पूरी गहराई से पढ़ूंगा, तो वही उसी के जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ आ प्लस ए बराबर क्या हो गया, आई। अब यहाँ सदा जोड़ एव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव। क्या होगा, सदैव। क्या यह सही है, सदैव नहीं, ये सदैव क्या है, सही नहीं है, क्योंकि आप तो बता रहे हैं सर कि आ प्लस ए बराबर आई होता है, और मैंने यहाँ पर ए डाल दिया, यानी ये गलत है। हर हालत में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सदैव। क्या हो जाएगा यार, सदैव। ठीक है।
तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और आगे जहां भी आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट करें, समझाएं। हम आपके हर साथ हैं, हर क्लास में साथ हैं, परीक्षा के साथ हैं, जीवनोपयोगी के शिक्षा के साथ हैं। आपको कमेंट करें जरूर, है ना, और जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े, ताकि आपका एक से एक वीडियो आपके पास पहुंचे। और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि हमारे यह रैंकर फाइंडर जो हमेशा आपके शुभ कामना, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हर अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहेंगे। चाहे आपको वह पढ़ाई के बारे में बात हो, आपका चैप्टर की बात हो, या आपको जीवन में आगे ऊपर उठने के लिए बात हो। ये शिक्षक होता क्या है? शिक्षक का मतलब क्या होता है? सी से ताल्लुक तो आता है, सी से शिखर पर पहुंचाने वाला, और अक्षर से क्या होता है? क्षमा करने वाला, और क से क्या होता है? आप खुद बताओ तो, दो शब्द आपको बताया गया। सी से होता है शिखर पर पहुंचाने वाला, और अक्षर से होता है क्षमा करने वाला, और क से क्या होता है? क से आपको हर कमियों को दूर करने वाला। तो आपके जितने भी कमियां हैं, हम लोग जो भी रैंकर फाइंडर से जुड़े हुए हैं, जितने भी टीचर जुड़े हुए हैं, जितने भी सहयोगी कर्मी जुड़े हुए हैं, आपको हर हालत में आपको जीवन को एक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तब तक धन्यवाद। हमारे ऐसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े। ठीक है, धन्यवाद। आप अच्छे से खुशी से मनाओ और इसको हमेशा रिवीजन करते रहें, व्याकरण किताब देखें, और आगे वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। अगला वीडियो फिर यदि आपका कमेंट आएगा, इसका वृद्धि स्वर संधि के बाद दो संधि और यह रह जाता है, यन स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। उसके बाद आपको व्यंजन संधि के बारे में बताया जाएगा। तो व्यंजन संधि जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपका संस्कृत का भी काम आएगा। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? 2 in 1। 2 in 1 यानी आपको दोनों काम आ जाएगा। आप जैसे संस्कृत में आता है देवेंद्र, तो आपको क्या करेंगे? देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र, रमेश रमा जोड़ ईसा बराबर रमेश, विद्यालय विद्या जोड़ आर्य बराबर विद्यालय। इस तरह से आप इसको पढ़ोगे तो आपको संस्कृत में भी काम आएगा और हिंदी में भी काम आएगा। और ये जीवन में बार बार बताया जा रहा है कि ये जो किसी क्लास लेवल पर नहीं बेटा, कि हम 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं तो हम 10th क्लास लाइव देखें। आप अपने छोटे भाई भतीजा बहन वगैरह रिश्तेदार नातेदार सारे लोग इसको देख सकते हैं। 5 क्लास से लेकर के जब तक आप जीवनोपयोगी, जब तक आप शिक्षा प्राप्त करोगे, तब तक यह काम देगा। तो धन्यवाद।